शाहिद साहब, देखिए, आम आदमी पार्टी आपदा में कोई अवसर तलाश लेगी या नहीं तलाश पाएगी, ये तो दिल्ली के अवाम आने वाले वक्त में तय करेगी। लेकिन मुसलमानों की जो राजनीतिक हिस्सेदारी है, टिकटों के बंटवारे के वक्त मुसलमान दिखाई नहीं देता राजनीतिक दलों को, और बहुत सारे उसके साथ मसले जोड़ दिए जाते हैं, विनिबिलिटी जोड़ दी जाती है, भाई आपको खड़ा करेंगे तो पोलराइजेशन हो जाएगा, ध्रुवीकरण हो जाएगा। तो ये सारी बातें, इनको काउंटर करने के लिए मुस्लिम कैंडिडेट्स के पास कोई फॉर्मूला होता है? आप लोगों ने कोई ऐसी चीजें तैयार की हैं क्या? मैं इस पूरे देश को एक फॉर्मूला बता रहा हूं, और जो बहुत सच फॉर्मूला है, तमाम दुनिया के अंदर लागू है। वो प्रिपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, जिसको आपने कहा, जिसकी जितनी संख्या उसकी इतनी हिस्सेदारी। प्रिपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन को जब तक इंस्टीट्यूटिव पावर नहीं मिलेगी, यानी इंस्टीट्यूट में नहीं आ जाएगा, पार्लियामेंट से पास नहीं हो जाएगा, तब तक ये वाली पॉलिटिक्स हमारे देश के अंदर चलती रहेगी कि ये 15% या 50% जितने भी हैं, ये तमाम के तमाम लोग देश के लिए खतरा हैं, इसलिए इनके खिलाफ आकर के इलेक्शन करिए। दिल्ली में ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ भी खतरा है। तो इस तरह का जो ये बनाया जाता है, नैरेटिव चलाया जाता है, वक्फ बोर्ड छीन लीजिए, इनको जीना मत दीजिए, इनको ज़मीन के अंदर गाड़ दीजिए। जिस दिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो गया तो बिल्कुल इंक्लूसिव की जो पॉलिटिक्स होती है ना, तमाम लोग इंक्लूसिव उसके अंदर होंगे। पाकिस्तान जैसे देश के अंदर वहाँ पर भी माइनॉरिटीज़ को रिजर्वेशन है, वो अपने 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 चुनाव चिन्ह से जीत के आ सकते हैं, अपने चुनाव से जीत के आते हैं। यहां पर मुसलमानों की बात करेंगे, आप पार्टी ने 4 टिकट दिए, कांग्रेस ने 5 टिकट दिए, बीजेपी ने 1 भी नहीं दिया। लेकिन अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा तो आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं होगी। और जब आप विधानसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर अपने चुनाव से जीत के जाएंगे, अपने 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 जो आपके मकासद हैं उनसे जीत के जाएंगे, अपने मुद्दों से जीत के जाएंगे, तभी तो अपनी बात करेंगे वहां पर। आज आपने कोई भी एक एक्ट लेके आ जाइए, कोई भी एक बिल लेके आ जाइए, क्योंकि आप इख्तियार में हैं पार्लियामेंट के अंदर, आपकी बात ही नहीं सुनी जाती। आपकी बात कहने के लिए वहां पर है ही नहीं आप, तो आप बात कहने के लिए पहुंचेंगे कैसे? आप कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर 23 MP है, 27 MP है, मुझे बताइए मुसलमान MP कितने हैं उसके अंदर? 1 या 2। क्योंकि जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ऐसे ही मैं दलित समाज के लिए भी कह रहा हूं कि दलित समाज के भी इतने सारे MP होने के बावजूद भी वो अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टियों के MP हैं, अपने दल की या अपने समाज की बात कहां कर पाते हैं वो? तो जब तक हमें ये वाले राइट हमारे देश में नहीं मिलेंगे कि अपनी हम बात कर सके पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर, अपने मुद्दों के साथ, अपनी ताकत के साथ, जब तक कुछ नहीं होगा। पूरा निजाम वही बदलने की बात कह रहे हैं। मैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं, निजाम बदलने की बात नहीं कर रहा हूं। यह एक ऐसी चीज है पूरी दुनिया के अंदर लागू है, जहां पर जो भी माइनॉरिटीज हैं, जो भी कमजोर लोग हैं, उनको बाकायदा रिजर्वेशन करके सीटें दी जाती हैं कि भाई आप अपनी पार्टी बना करके आ सकते हैं। अब जैसे बीजेपी आपको कोई टिकट ही नहीं दे रही, अब आप क्या करेंगे? अब तो खत्म हो गए ना पॉलिटिकली, आप तो पॉलिटिकली समुद्र के अंदर जाके डूब चुके। तो आप मरे रहना चाहते हो तो आप मरे रहिए, लेकिन अगर आपको जिंदा होना है, मैं भारतीय जनता पार्टी को भी बता रहा हूं ये बात, उनके लिए मैं कह रहा हूं कि पूरी दुनिया के अंदर तो आप डंका पीटते हैं विश्वगुरु, क्या मुसलमानों को मार के विश्वगुरु बनेंगे? मुसलमानों को मार के मतलब मुसलमानों को आपने पॉलिटिकली तो मार दिया ना, खत्म कर दिया ना आपने पॉलिटिकली, अछूत बनाकर। आप ये कह रहे हैं राजनीतिक तौर पर अछूत बनाकर बना दिया, खत्म कर दिया, मार दिया पॉलिटिकली, बिल्कुल उनको। अब बताइए, एक भी क्या